नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री हम कर रहे थे। ज्योमेट्री में सर्कल हम पढ़ रहे हैं और सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई दी है। ठीक है, एक कल मैंने मैजिकल सर्कल कराया था आपको, अगर ध्यान हो। मैजिकल सर्कल क्या बताया था कि भाई अगर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो मैंने बताया था 2 2 3 6 4। ठीक है, r/2 r/2 r/3 r/4 r/6, इस तरीके से आपको सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये डायग्राम इसमें दे रखा है, डायग्राम मैं बना देता हूं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r, 2 सेमी सर्कल। देखिए इसका रेडियस 2r है, यानी ये r है, ये भी r है, ये सेंटर हो गया, ये भी r है, ये भी r है। ठीक है, अब मैं देखता हूं सर्कल ऑफ रेडियस x, इसका रेडियस x है। ठीक है, ये x हो गया आपका। ठीक है, ये x हो गया, तो मैं ये देखता हूं ये कितना हो गया, ये हो गया आपका r, ये हो गया x। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं ये वाली लाइन निकालता हूं, अब देखिए सर्कल वाली इसमें ना, अगर आपको चीजें सॉल्व करनी है, एक चीज ध्यान से रखिए। सबसे पहले इसमें अंदर क्या होगा, कोई एक राइट ट्रायंगल प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, पाइथागोरस लगानी है। उसी पे बेस मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं कि आप वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रेडिक्ट कर पाए। सबसे पहले ये है। ठीक है, आर और एक्स अलग अलग क्यों भाई, आर और एक्स अलग अलग है, इसका सेमी सर्कल अलग है, ये अलग है भाई। ठीक है, अगर मैं देखता हूं इसकी वैल्यू, ये पूरा कितना है, देखिए इसका रेडियस है 2r, ये है 2r में से x गया, ये आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल लगाता हूं, ये है r प्लस एक्स, ये है 2r माइनस एक्स, और ये है आपकी r। ठीक है, ये वो राइट ट्रायंगल है जो मेरे को सारी जानकारी देगा, ये वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं, पाइथागोरस लगाने का मतलब क्या होता है, एक बार इसमें इसको ऐड करो, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3r आएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसे घटाया मैंने तो ये आया आपका 2x माइनस r, और ये बराबर हो गया किसके, r स्क्वायर के। आपने r से r काटा, मिला कितना, 6x माइनस 3r बराबर r, और 4r की वैल्यू 6x हो गई, और x की वैल्यू ये हो गई आपकी 2r/3। ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2r/3। अब मैं आपको ना यहाँ पर एक ही चीज और कहूंगा कि भाई अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप करेंगे, मेंस में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब मैं आप सभी से ये बात बोलूंगा, यार ये तो बहुत सारे बच्चों ने करा होगा। अगर आपको मैजिकल सर्कल ध्यान है, कहाँ है मैजिकल सर्कल, ये रहा। मैजिकल सर्कल में क्या बताया था,
ये था आपका। इसका मतलब क्या था कि भाई एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई सर्कल बनाते हैं आप, या यहां पर कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इस बड़े वाले का रेडियस अगर r है तो इसका कितना होगा, r/3, इसका कितना होगा, r/3। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो बड़े वाला है इसका रेडियस कितना है, 2r है। और क्वेश्चन में क्या किया गया है, कटिंग करी गई है। ध्यान से देखें तो ये काट दिया गया है यहां से। ये मैंने कल बताया था आपको, इस मैजिकल सर्कल के अंदर 100 से ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट दिया गया है आपको केवल। तो यानी जो इसका रेडियस है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। यही चीज मैं अगर यहां देखता हूं, जो ये रेडियस है इसको अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r/3, जिसके लिए मेरे को ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधा आंसर कर सकता हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। r माइनस एक्स नहीं है भाई, इसका रेडियस 2r है। ध्यान से देखिए, इसका रेडियस 2r है। मेन है जो मैं आपको पाइथागोरस लगाना सिखा रहा हूं, पाइथागोरस इसी तरीके से लगानी है जगह जगह। शुक्रिया भाई, बहुत ध्यान से समझिए। इसका रेडियस 2r है तो ये भी 2r हो गया। 2r में से x गया तो 2r माइनस एक्स बचा। ये आपका r है, ये भी r है, ये x है। इसमें पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस लगाते वक्त मैंने क्या बोला, एक बार इसमें से ये घटाया, एक बार इसमें से ये जोड़ दिया, मल्टीप्लाई किया तो इसके स्क्वायर के बराबर, सॉल्व किया तो ये आ गया। ये तरीका है करने का। दूसरा मैंने आपको बताया, मैजिकल सर्कल से रिलेट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भाई, आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा। अब एक बार बताइए, जरूरी थोड़ी है ये ऐसे ही आए। मैंने आपको कल भी बताया था एग्जामिनर क्या क्या कर रहा है। हो सकता है एग्जामिनर ने ये भी नहीं दिया, केवल इतना पार्ट दे दिया आपको, ये डायग्राम दिया एग्जाम में कि यहां पर एक सेमी सर्कल बनाया गया, यहां पर बनाया गया, ठीक है। अब क्या आंसर चेंज थोड़ी हो जाएगा, आंसर तो अब भी वही आएगा। जो बड़े वाले का रेडियस है 3 से भाग करेंगे तब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा एग्जाम में। चलिए भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे ही दिए जाएंगे, कोई भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि केवल केवल ये वाला दिया जाए, हो सकता है केवल ये वाला दिया जाए, या हो सकता है आधा करके केवल ये वाला दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, मैंने ये नहीं बोला कि ये सारे ही होंगे भाई। उसको वो कैसे भी डायग्राम बना सकता है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब उसने एक लाइन यहाँ बना दी, अब उसने एक ही यहाँ पर बना दिया, एक ही यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है वो 3 वाला बनाए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका डायग्राम बनाया था, रुक जाइए। बिल्कुल, फिगर कैसे भी बने रिलेशन वही रहेगा, अगर आपको सेम वो विजुलाइज हो पा रही है इसके अंदर। ठीक है, ए बी सी डी और ये है ई, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है वो, यहां पर एक बात बोल रहा है कि इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर बनाया गया। तो आर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। आर की वैल्यू कैपिटल आर की फॉर्म में बतानी है। आर और आर के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, बेसिक बात ये है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सभी ने पढ़ा है, और सभी ने पढ़ा है तो सबको ये बात समझ आनी चाहिए। ये क्या हो गया, हाइट हो गई, ठीक है। आपने एक बात पढ़ी कि ये 2 यूनिट होती है, ये 1 यूनिट होता है, ठीक है। इसे मैं ग्रीन से लिखता हूं। आपने सबने पढ़ा कि ये 2 यूनिट होती है, ये 1 यूनिट होता है ना, ये सभी ने पढ़ा है। अब मैं आपसे सभी से ये बात बोलता हूं कि भाई अगर ये 2 यूनिट है तो नीचे वाला भी तो 2 यूनिट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो रेडियस है सेंटर के साथ, ठीक है।
इसका मतलब है इसका जो डायमीटर है वो 1 यूनिट हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ 0.5 यहां पर और 0.5 यहां पर, है ना, यही तो मतलब हुआ। यानी छोटे वाले का रेडियस अगर मैं देखूं r, उसकी वैल्यू कितनी है 0.5। बड़े वाले की अगर बात करूं तो उसकी रेडियस कितनी यूनिट आ गई, उसकी यूनिट 2 आ गई, तो r इक्वल टू क्या आ गया r/4 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से समझिएगा, सर्कल में 1 कैसे, भाई लॉजिकल है। अगर ये 2:1 होता है, ये सर्कम रेडियस होता है, ये अंत्य त्रिज्या होती है, यानी बही त्रिज्या होती है ये वाली परित्रिज्या। ये अगर 2 है तो नीचे भी पूरा 2 बचना चाहिए, 1 यहां पर आ गया तो 1 बचा यहां पर। अब इसका डायमीटर अगर 1 हो गया, इसका व्यास, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो रेडियस आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन ये है, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेडियस है r है, इसका रेडियस स्मॉल r है। स्मॉल r और r के बीच रिलेशन बताना है हमें, क्या होगा, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज करते हैं, अगर आप विजुअलाइज करते हैं, बिल्कुल भाई मैजिकल सर्कल अप्लाई होगा इसमें भी। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखिए वैसे तो आंसर सीधा है, सीधा कैसे है, अगर मैं इसे विजुअलाइज कर लेता हूं वैसे ही कि भाई अगर ये ऐसे बना होता तो एक और बन जाता यहां पर, इसके साथ ये बन जाता, इसके साथ ये बन जाता, ठीक है, इसके साथ ये बन जाता, ये वाला, ठीक है, और ये क्या आ जाता r इक्वल टू r/6, सीधा आ जाता, बिल्कुल सीधा। मैजिकल सर्कल से अगर आप इमेजिन कर लेते तो, ठीक है। वैसे कैसे आएगा अब वो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वैसे कैसे आएगा ये देखते हैं। अब मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को। अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका रेडियस है r/2, ये भी r/2, ठीक है, ये r हो गया, ये भी r हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये r है, ये भी r है, ये कितना रहेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां से लेके यहां तक क्या है r/2 है, तो r/2 माइनस r हो गया, और ये भी क्या हो गया, ये वाला पार्ट भी, ये भी इसका रेडियस है, तो ये भी r/2 माइनस r हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ना यहाँ पर ये चीज सिखा रहा हूं कि ये चीजें आई कहां से हैं, क्योंकि पेपर में ये भी क्वेश्चन आया भाई, ये 17 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर किसी को मैजिकल सर्कल पता है तो उसने सीधा आंसर मार्क कर दिया होगा कि ये r/6 आएगा,
और अगर नहीं पता तो आपको पाइथागोरस से बनाना पड़ेगा। फिर कैसे बनेगा ये हम देख रहे हैं। अब अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल देखें, ये कितना है, r/2 माइनस आर प्लस आर, यानी ये r/2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, r/2 प्लस आर, ये कितना हो गया, r/2 प्लस r/2 यानी r माइनस आर। ठीक है, ये हो गई तीनों साइड इसकी, जिसमें आपको क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या करना है, पाइथागोरस लगाना है। अब मैं पाइथागोरस लगाता हूं इसके अंदर, किस तरीके से, अब इसमें से एक बार ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें ये जोड़ेंगे, एक बार जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 3r/2। ठीक है, और घटाता हूं तो क्या आएगा, r माइनस r/2 यानी r/2 माइनस 2r, और बराबर हो गया किसके, r²/4 के। ठीक है, अब देखता हूं मैं ध्यान से, r से r गया, बचा कितना, ये बचा, यानी 3r/4 माइनस r/4, 2r/4 यानी r/2। आगे क्या बचा, माइनस 3r, ये उधर जाके 3r हो जाएगा, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/6 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी देखिए, सेम चीज मैंने मैजिकल सर्कल से भी बताई है, सेम चीज मैंने आपको पाइथागोरस से भी बताई है, और पाइथागोरस जगह जगह इसी तरीके से लगाएंगे। मैजिकल सर्कल में r जो है डायमीटर है। ध्यान से देखिए, मैजिकल सर्कल मैंने क्या बताया था, मैजिकल सर्कल मैंने बोला है r किसका रेडियस है, r इसका रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का। इस बड़े सर्कल का रेडियस r है, तो इसका r/2, r/4, r/3, r/6, ये ध्यान रखना है आपको। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर वाले सर्कल में तो r/4 था। भाई अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, ये वाला सर्कल नहीं पूछा गया आपसे, ठीक है, ये r/6 था। वैसे भी आप डायग्राम को विजुअलाइज करना सीखिए। मैंने बोला था कि एक डायग्राम में 100 क्वेश्चन बनेंगे। जो r/4 वाला था कहाँ नजर आ रहा है, देखिए जरा, अभी तक इसी डायग्राम में मिला है आपको, ऐसा नहीं मिला है। ठीक है, ये वाला डायग्राम में है, इसके बगल में ये वाला है, और ये क्वेश्चन में डायग्राम कैसे दिया गया है, इतना दिया गया है। ये मैंने बोला था कोई एक हिस्सा भी टूट के आ सकता है क्वेश्चन की फॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर क्लिक कैसे करेगा। मैं कह तो रहा हूं कि आप भूल भी नहीं पाएंगे, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, भूल भी नहीं पाएंगे चाह के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। r/2 कैसे, अरे मेरे भाई ये अगर r है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये r/2 होगा ना, तो r/2 ये हो गया, ये r हो गया भाई, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये भी। ध्यान से देखना है, एक सर्कम सर्कल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसका कॉन्सेप्ट आगे भी काफी जगह यूज होगा। ABC, ये D बिंदु है, ये E बिंदु है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, AB और AD का अनुपात आपको दे रखा है 3:5। AE और AC का अनुपात आपको निकालना है ना, ये क्वेश्चन है आपका। आगे देखते हैं, ध्यान से समझना है सभी को। अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
समान जीवा पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। ये एक जीवा है, इस पे ये वाला कोण बनाया गया, ये वाला कोण बनाया गया, ये बराबर आएगा, 200% आएगा बराबर। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आप देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाला ट्रायंगल देखिए AEC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। दो एंगल अगर सेम होता है तो सिमिलरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये सिमिलर है, यानी AB अपॉन AD आपसे पूछा गया है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसका अनुपात किसके बराबर होगा? अगर इस ट्रायंगल में ही सेम बात करें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड के बराबर होगा AE अपॉन AC के। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये विजुअलाइज करना है। और AB AD कितना है? 3 5, तो ये भी आपका 3 5 आ जाएगा। खत्म कहानी, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप चाहे कुछ भी पढ़ के चले जाएं, मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं बस। भाई कम से कम 150-200 के करीब क्वेश्चन है सर्कल के अंदर, जो कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके बाद आपको ये नहीं लगेगा कि क्लिक करेगा नहीं करेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, हमने इसके अंदर कुछ किया ही नहीं है। देखिए बात ना समझने वाली है, केवल अटेंशन पे करने वाली। पूरी क्लास में मैं सॉल्यूशन बहुत बड़े नहीं करा रहा, सॉल्यूशन बहुत छोटे हैं, पर वो है कि आप अटेंशन पे करते हैं, क्या वो विजुलाइज करते हैं, क्या वो हिट करता है दिमाग पे। भाई एक सीधी सी बात, दो त्रिभुज सिमिलर हैं, इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, यानी ये वाला त्रिभुज इसके जैसा है, क्योंकि ये एंगल एक जैसा है, ये एंगल एक जैसा है और सेम जगह है। तो जो अनुपात इसका इसका होगा वही अनुपात इस वाली साइड और इस वाली साइड का हो जाएगा, AE अपॉन AC। तो AB AD कितना है? 3 5, और AE AC कितना हो जाएगा? 3 5। वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, मैं बना देता हूं, रुक जाइए। क्वेश्चन है आपके सामने ये, आपको ये 65 दे रखा है, ये दे रखा है आपको 35 डिग्री। ठीक है, RQPS, आपको बताना है एंगल RPQ कितना होगा। और कुछ नहीं दे रखा इसमें, डायग्राम गिवन है, बिल्कुल गिवन है भाई, और कुछ नहीं दे रखा। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा इसके अंदर, 2 बात बोलूंगा गिनती की, उसमें आंसर आ जाएगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल की बात करूं, केवल विजुअलाइज करिएगा, पॉइंट तक नहीं लगाना पूरे क्वेश्चन में। इसके तीनों कोण का योग कितना होता है? 180, जिसमें से 65 और 35 चला गया, यानी 100 चला गया, बचा कितना? 80। 80 का मतलब है ये और ये अगर बराबर हैं तो 40 इसे दे दो, 40 इसे दे दो, बात खत्म हो जाएगी, 40 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। कुछ भी नहीं किया, देखिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल डायग्राम गिवन है भाई। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाई थी ना मैंने, ये बताया था, ये आगे ध्यान ही रखना है।
ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा पूरे के। तो ये वाला एंगल ये रहा, ये इसके बराबर होगा। 65 और 35 100 हो गया, तो बचा 80। 80 का मतलब है 40 इसे दो, 40 इसे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी तो स्टार्ट है, अभी कहां से याद रहेगा, अभी तो धीरे धीरे करके याद रहेगा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए बी एक व्यास है किसी वृत्त का, ए बी ये व्यास है किसी वृत्त का जिसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, बी सी 16 सेंटीमीटर है, सी ओ परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, और बी सी की वैल्यू है 16, ये है 20, है ना। अगर मैं देखूं तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट याद आ रहा है, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, 3 4 5 का यानी 5 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 3 का 4 गुना, 12 हो गया। आपको क्या निकालना है, सी ओ। अब आप में से सभी से पूछता हूं मैं, बताइएगा, देखता हूं कितने लोगों को ध्यान है चीज। 3 4 5 का अगर ट्रायंगल बनाते हैं आप, समकोणीय त्रिभुज, तो उसके अंदर जो परपेंडिकुलर डालते हैं राइट एंगल से, यानी जो हाइट बोलते हैं हम, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला हमने हाइपोटेन्यूज पे, हाइपोटेन्यूज पे यानी कर्ण पे, उसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको, 3 4 5 के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2.4, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए ये बताई थी ना मैंने, सभी को ध्यान होनी चाहिए। देखिए ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं, 3 4 5, तो इसके अंदर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं ये, तो कितना आता है, 2.4। अगर माध्यिका डालते हैं तो कितनी आती है, 2.5, है ना। तो अगर ध्यान होगा तो मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं सभी में 4 गुना हो गया, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 9.6, इसलिए तो याद कराया था, तो 9.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ये सारी चीजें हमने ट्रायंगल में पढ़ी थी, मैंने बोला था 3 4 5 के लिए ध्यान रखो। शुक्रिया भाई। और ये जगह जगह काम आएगा, ध्यान रखिएगा, जगह जगह। इंटू 4 कहां है, ध्यान से देखिए, 4 चौक 16 नजर आ रहा है, 3 चौक 12 ये आ जाएगा, 5 चौक 20 ये आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक है, ये हाइट हो गई, तो जो हाइट 2.4 थी ये भी 4 गुना हो गई, तो ये भी 9.6 हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन ये, अभी पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6 है, बी सी 8 है, सी ए 10 है। इसे देखते ही ना मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा, और मैं सी ए का अगर 10 है तो सी से ले लिया, ए से ले लिया। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी साइड देखता हूं, जिससे मेरे को ये पता लगे हाइपोटेन्यूज क्या लेना है, यानी कर्ण क्या लेना है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये 6 है, ये 8 है ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, वो चीज यहां पर भी काम आएगी। ए बी से एक परपेंडिकुलर डाला गया सी पर, जो डी बिंदु पर काटता है। ठीक है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, ये डी बिंदु पर काटता है। अब वो क्या बोल रहा है, अ सर्कल ऑफ रेडियस बी डी इज ड्रॉन। सबसे पहले आप सभी से आगे की बात पूछने से पहले मैं ये कहूंगा, बी डी की वैल्यू बताइए जल्दी से, कितनी आएगी। सेकंडों में आनी चाहिए बी डी की वैल्यू, सेकंडों में। कोई पेन नहीं लगाएगा, कोई पॉइंट नहीं लगाएगा, सीधा देखते ही आंसर आना चाहिए कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। P इंटू बी बाई एच लास्ट क्वेश्चन में नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगाएं, जब चीजें पहले से कर रखी हैं उनका फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब ये 2.4 बताया था मैंने, अगर पीछे ध्यान हो आपको यहां पर ये कब था, जब 3 4 5 था। अब इसका डबल हो गया तो इसका भी डबल हो गया, ये कितना आ गया, ये 4.8 आ गया, है ना। अब मेरे को रेडियस पता लग गया। अब वो बोल रहा है इसको केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया गया, ये वृत्त बन गया जी, ये लो, है ना।
अब वो बोलता है ए बी को पी पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। आपको किसका अनुपात निकालना है? एपी और क्यूसी का। ध्यान से देखिएगा, एपी कितना बचेगा? पूरा 6 था, 6 में से 4.8 गया, तो एपी कितना आ गया? एपी आ गया आपका 1.2। और क्यूसी कितना आएगा? 8 में से 4.8 अगर चला गया तो कितना बचा? 3.2। अब 12/32 यानी अगर आप 4 से काटते हैं 3/8, 3/8 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा, ज्योमेट्री इसी तरीके से सॉल्व करनी है हमें आगे भी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, ज्योमेट्री तो दुनिया पढ़ती है, ठीक है। आप लिखते रहिए, लिखते ही रह जाएंगे। देखिए, मैं इतना देसी भाषा में क्यों समझा रहा हूं? केवल इसीलिए समझा रहा हूं कि चीज सीधा यहां से निकले, आपके दिमाग तक पहुंच जाए और दिमाग में फिट बैठ जाए। ऐसा नहीं कि आप पेपर में वो कर रहे हैं कि बी डी बाई ए, ई सी बाई ए, फिर आप निकाल रहे हैं कि ए पी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी पी की वैल्यू डाल रहे हैं। वो कुछ नहीं करना यार, ये सीधा अटैक करना है हमें। बिल्कुल डायग्राम बनाते बनाते ही सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये एग्जाम के क्वेश्चन है मैक्सिमम। ऑन सर्कल विद डायमीटर एडी, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त जिसका डायमीटर क्या है? एडी है। बीसी पैरेलल टू डायमीटर, ए बी सी डी। ए बी की लेंथ 2 है, सी डी की लेंथ भी 2 है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम हो गया, यानी ये एडी की वैल्यू 8 है, ठीक है। बीसी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? बीसी की। देखिए, दो तरीके से बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन, दो तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। मेरे को ये निकालना है, दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही ध्यान रखने जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल एक से काम बन जाए। एक मैं बताऊंगा आपको टोलेमी थ्योरम का, ठीक है, टोलेमी थ्योरम से करेंगे। दूसरा, अगर हम देखें, थोड़ा सा राइट एंगल से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मान लेते हैं मैंने ये यहां से यहां बनाया है ना, मैंने यहां से यहां बनाया, ये राइट एंगल हो गया, सेमी सर्कल के अंदर है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, m मान लेता हूं इसे, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया? मान लेते हैं x, पूरा कितना है? 8 है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, अगर ध्यान हो, मैंने बोला था ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मैंने नाम वाम नहीं लिखा, रिकॉल कराने के लिए मैंने ये कहा कि भाई ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी ध्यान है? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से, कि ये इंटू ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी मैं ये बोल सकता हूं x इंटू 8, 8 क्यों? क्योंकि ये पूरा 8 है, ठीक है। x इंटू 8 बराबर हो गया 2 के स्क्वायर के, यानी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। हाफ का मतलब ये हो गया कि अगर ये हाफ है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी हाफ आ जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम ना भी ध्यान रखें तो आप ये देखिए, ये लेंथ बराबर है, ये लाइन इसके पैरेलल है। सेम वही चीज तो यहां पर भी होगी। अगर आप दोबारा से इसे सॉल्व करते हैं तो ये हाफ आ गया, तो ये भी हाफ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है। ये दोनों साइड बराबर है, ये हाइट बराबर है, ये दोनों बेस बराबर आएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये कितना आ गया? 7 आ गया,
और ये 7 आ गया तो ये भी 7 हो जाएगा और 7 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। ज्योमेट्री में इसी तरीके से कराऊंगा, मैं बार बार ए बी बी सी सी डी ये सब नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि आप फिर खुद भी लिखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझिएगा। शुक्रिया भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, टोलेमी थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे अब मैं वो देखता हूं, है ना। मैंने क्या करा, इसकी एक कॉपी और ले लेता हूं, वेट। ध्यान से देखिएगा, अब मैं टोलेमी थ्योरम लगाने जा रहा हूं इसमें। टोलेमी थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। ये मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, एक्स मान लेता हूं। ये डायगोनल है इसका, ये डायगोनल है इसका, ठीक है। ये 8 था। टोलेमी थ्योरम के लिए पहले मेरे को एक डायगोनल निकालने की जरूरत है। डायगोनल कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 60, 60 का रूट यानी √60 ये होगा और √60 ही ये होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रापेजियम में ध्यान रखिए डायगोनल इक्वल रहेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं, टोलेमी थ्योरम मेरी को ये कहती है कि अगर डायगोनल का प्रोडक्ट करोगे तो वो बराबर होगा अपोजिट साइड के प्रोडक्ट के सम के, यानी विपरीत भुजाओं का गुणनफल और उसका योग। तो 8 इंटू एक्स हो गया प्लस 2 दूनी 4, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया अगर मैं इसे टोलेमी थ्योरम से निकालता हूं, ठीक है। और ये मेंस का ही क्वेश्चन है आपके। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, दोनों सॉल्यूशन समझ आ गए हैं? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। √60 कैसे आया, पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस लगाइए इसके अंदर। अब पाइथागोरस लगाने के लिए देखिए आपको बार बार लिखने की आदत है, लिखना नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 60 आ गया। पर 60 थोड़ी होगा, रूट भी तो करेंगे, √60 हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए बेस्ट अगर मैं देखूं तो टोलेमी थ्योरम ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये सीधा लगेगी। और ये तो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जाते जाते बहुत सारे क्वेश्चन कर जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। पर मैं चाहता हूं दोनों चीजें आपको पता हो। अगला है ये, निकालना क्या भाई इसमें, PQR&S, और निकालना क्या है, अच्छा दे भी रखा है, इसके साथ साथ ये भी दे रखा है BC 38, CD 25, BP 27। तो R की वैल्यू बतानी है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये बोलता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें D90 है। ये D एंगल बना दिया मैंने, 90 बना दिया। इसमें एक सर्कल है इस तरीके से, ये है आपका CBA, ठीक है। D एंगल 90 डिग्री है, एक सर्कल जिसका केंद्र O है, रेडियस R है, O। साइड AB BC CD, AB को P पर, Q पर, R पर, S पर, ठीक है। AB को P पर, एक सेकंड देख लेता हूं, बिल्कुल सही है एकदम।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। BC की वैल्यू 38 है, BP की वैल्यू कितनी है 27। अब देखिए मैं यहां से पकड़ूंगा, यहां से 27 से, ये अगर 27 हो गया तो ये भी 27 होगा, क्योंकि BC की वैल्यू 38 है तो ये 11 होगा, और ये अगर 11 है तो ये भी 11 होगा, और CD की वैल्यू 25 है तो ये 14 होगा, और ये अगर 14 है तो ये भी 14 होगा। ठीक है, साथ के साथ अगर मैं देखता हूं, अगर मैं यहां से रेडियस बनाता हूं तो ये R है, ये भी R है, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बनेगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू 14 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए ज्योमेट्री को जितना इजी रखेंगे ना, जितने इजी स्टेप्स रखेंगे, उतना कंफर्ट लेवल आपका ज्योमेट्री में रहेगा। थ्योरम्स पता जरूर है, लिखनी नहीं है। तरीका पूरा पता जरूर है कि इन ट्राइंगल ABC या BCD OR इसके बराबर है, पर उन्हें लिखना नहीं है, दिमाग में रखनी है वो सारी बातें। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इतना आसानी था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, BP की वैल्यू 27 दे रखी है मेरे भाई, ये 27 आ गया, ये 27 हो गया तो ये भी 27 आ गया। अब मैं देखता हूं BC 38 है तो ये 11 आ गया, मैं देखता हूं ये 25 है, ये 11 है तो ये भी 11 हो गया, ये बचा 14, ये 14 है तो ये भी 14 आएगा। टेंजेंट है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब सारे एंगल अगर बराबर हो गए, देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों एंगल बराबर हो गए, और विद एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाली साइड भी बराबर है, तो वो स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि अगल बगल वाली साइड बराबर है, तो स्क्वायर हो गया। इसका मतलब R की वैल्यू 14 आ गई। BP 27 भाई दे रखा है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम गिवन है इसमें, ये Q है, ये S है, ये R है, ये P है, और RQS निकालना है आपको, और आपको दे रखा है RPQ। ठीक है, RQS निकालना है। क्या पूछ रहे हैं भाई? पिछले क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं BQ 27 कैसे? कौन सा 27 भाई? ये पढ़ा है ना, देखिए क्लास में कराया, स्टार्टिंग की क्लास अटेंड करिए, देखिए पूरी टेंजेंट बराबर होती हैं, ये 27 तो ये 27, फिर पूरा 38 है अगर, ठीक है, तो ये 11 आ गया, ये 11 तो ये 11, ये पूरा 25 है तो भाई ये 11 है तो ये 14, ये 14 है तो ये भी 14। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने एंगल वेंगल निकालने वाले ना केवल वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में बन सकते हैं, हवा में एंगल नहीं निकलवाए मैंने कि बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, जिसमें हल्का सा भी थोड़ा सा भी ट्विस्ट है वो लेंगे हम केवल। ये वाला एंगल निकालना है, RQS। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। RQS में निकालता हूं तो ये 30 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये 30 कैसे आ गया? मैं बोलूंगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भाई। अगर ये ट्रायंगल बना है इस तरीके से, ये अगर टेंजेंट बन गई तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। तो ये 30 था तो इसलिए ये भी 30 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर है तो mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम दे रखा है इसके अंदर भी। ये अगर P है, ये S है, ये T है, ये O है, ठीक है, SP TP और SQT निकालना, ये Q है। देखता हूं कौन बताता है। SPT आपको दे रखा है 50 डिग्री, SQT निकालना है, ठीक है। टेंजेंट इक्वल कैसे होती है भाई, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ याद रहेगा। बस क्लास कंटिन्यू करिए और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए जहां से मैंने स्टार्ट करी है। अब ध्यान से देखिए, क्या वो चीज ध्यान आई आपको, मैंने बोला था ये वैल्यू क्या होती है 2 थीटा, ये क्या होती है 90 प्लस थीटा। भाई अगर 2 थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 डिग्री, ठीक है, 2 थीटा अगर 50 है तो थीटा कितना आ गया 25 डिग्री। और ये मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 25 यानी 115, 115 डिग्री मेरा आंसर हो गया, खत्म। 115 मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए निकलवाने को मैं ये भी कर सकता था, ये 50 है तो ये 130 आएगा, ये 130 है तो ये 65 आएगा, 65 है तो ये 115 आएगा। 99% बच्चे ऐसे ही करेंगे। दे के देख लेना आप, 10 दोस्तों को दे के देखो ये क्वेश्चन, देखना वो यही करेंगे। 50 है तो ये 130 आ गया, ये 65 आ गया, ये 115 आ गया, ठीक है। पर इतना जाने की जरूरत नहीं है। 2 थीटा की वैल्यू अगर 50 है, थीटा 25 आ गया, 90 प्लस 25 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक सेकंड हो जाइए, इससे पहले एक क्वेश्चन और है मेरे पास, और वो क्वेश्चन है ये आपके सामने है ना, क्वेश्चन है ये आपके सामने। BAC, ये P है ना, ये D है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, और मेंस का क्वेश्चन है। देखिए इसका ना सॉल्यूशन बेसिकली आप बुक वगैरह में देखेंगे सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, पर सॉल्यूशन बहुत कैड़ा मिलेगा वहां पर। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मध्य बिंदु है AC का। आपको निकालना है AP बाय AB का मान क्या होगा, ठीक है। AP बाय AB का मान बताना है क्या होगा। बिल्कुल भाई 50 का हाफ डायरेक्ट करके पुट कर सकते थे। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अब मेन दिक्कत पता है क्या है, मेन दिक्कत ये कि बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन लेता है, फिर वो AB AC के बराबर करता है, फिर वो x करेगा, x/2 करेगा। x में नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना आसान है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं AB AC के बराबर है, अगर मैं, और D मध्य बिंदु है, अगर मैं इसे 1 यूनिट ले लूं तो ये भी 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। टोटल 2 हो गया, टोटल अगर 2 हो गया तो ये भी 2 आ जाएगा पूरा। अब आपने एक चीज पढ़ी है, AP इंटू AB, AB क्या है 2 है, बराबर हो गया किसके AD स्क्वायर के। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, AP की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। और अगर AP की जगह मैं 1/2 रखता हूं, AB की जगह क्या है 2 है, तो 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, देखिए, ठीक है। अपनी तरफ से वैल्यू ले ली, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो वैल्यू मैंने ली है। मैंने 2 इसलिए ले ली क्योंकि मिड पॉइंट था, तो 1 1 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 1 ले लिया, ठीक है।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमने ना टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगाई है सर्कल की कि AP इंटू AB AD स्क्वायर के बराबर होगा। AB 2 है, AD 1 है, AP की वैल्यू हाफ आ गई। AP की वैल्यू मैंने हाफ पुट करी, AB 2 माना था मैंने, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें मैं डायग्राम बनाया था, डायग्राम बनाया हुआ है क्योंकि इसमें एक पहिया है जो सीढ़ी के सहारे खड़ा है। ठीक है, ये सीढ़ी है, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है। AB 12, BC 8। आपको बताना है R की वैल्यू। ऑप्शन है आपके पास 13, 12 रूट 2, 14 और 13 रूट 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चीज हम बहुत जगह अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में, ये केंद्र है, सेंटर, यानी AB की वैल्यू कितनी है? 12 है। BC की वैल्यू कितनी है? 8 है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, देखिए ध्यान से, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया जी, और ये मैंने इसे भी सीधा ले आया। ऐसा करने पे क्या हुआ? ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, है ना? हो गया ना? अगर ये रेडियस है, ध्यान दीजिएगा, पूरा रेडियस हो गया, तो ये कितना बचा? R-8। अब मैं आपसे बोलता हूं केवल इस ट्रायंगल पे फोकस करिए जो नीला है। ठीक है, अब एक चीज है, अब बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इसमें पाइथागोरस लगा ले सीधा सीधा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, नहीं तो वो एक मामूली सा काम कर सकता है। क्या वो 12 वाला ट्रिपलेट रिकॉल नहीं कर सकता? 12 के साथ ट्रिपलेट कौन सा बनता है? 12, 5, 13 का। अगर ये 12 है, R की जगह अगर आप 13 रखते हैं तो क्या यहाँ 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, और ये ऑप्शन में भी है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको खुद लगानी पड़ेगी। अब देखिए ये तो कोई भी कर लेगा ना कि पाइथागोरस लगा रहा है और सॉल्व कर रहा है। आप खुद सोचिए, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। 12 के साथ ट्रिपलेट बनता है 5 और 13 का। अगर ये 13 है, अब ये देखने से पहले कि अगर मैं इसकी जगह 13 डालूं, ऑप्शन पे भी नजर मार लेना, पता लगा ऑप्शन में ही 10, 11, 12 और 15 लिखा है, 13 लिखा ही नहीं है, और आप जबरदस्ती 13 लपेट रहे हैं। ऐसा मत करना। मैंने देखा 12, 5 के साथ 13 का ट्रिपलेट बनता है और 13 मेरे को ऑप्शन में भी नजर आ रहा है, तो इसलिए मैंने 13 से चेक किया। अगर मैं यहाँ 13 रखता हूं तो ये 5 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिगर और वैल्यूज गिवन है भाई, बिल्कुल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको सेम टू सेम पेपर में मिल सकता है। मैं एक बार देख लेता हूं। 12 AD की वैल्यू 9 है, 91 नहीं है, ये 9 है। CX आपको निकालना है, 91 नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वो बोल रहा है टेकिंग साइड ऑफ रेक्टेंगल ABCD। मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है ABCD। वो बोलता है AD को व्यास मानकर अर्धवृत्त बनाया जाता है। ठीक है, जो डायगोनल AC को कहां पर काटता है? X बिंदु पर काटता है। ठीक है, AB की वैल्यू 12 है, AD की 9 है, CX आपको निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, देखिए सेम मिल सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर।
ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये 9 है, ये 12 है, ये पूरा कितना आ गया 15, अगर मैं पूरे की बात करूं CA की। अब मैं आपसे बोलता हूं अगर कि भाई अगर आप इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं, कुछ नजर आ रहा है यहां पर? नजर आना चाहिए क्या? CX इंटू CA बराबर हो गया किसके? 12 के स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी नजर आनी चाहिए। क्वेश्चन केवल इसलिए कराया है कि जरूरी नहीं है ये वाली जो प्रॉपर्टी आपको सर्कल बना हुआ मिले, वो सेमी सर्कल भी मिल सकता है, अर्धवृत्त भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप काटेंगे, CX की वैल्यू निकालेंगे 144/15। ठीक है, 144/15 का मतलब है 48/5 और इसका मतलब है 9.6। 9.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। एक बच्चा बोल रहा है कि सर AB और BC बराबर क्यों नहीं हो सकता जबकि दोनों टेंजेंट हैं पिछले क्वेश्चन में। देखो भाई, ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है, ये CD है। CD का मतलब है अगर पहिया यूं रखा हुआ है, ये टेंजेंट है, ये लंबाई हो गई, इसे मैं पीछे ले जाऊंगा ना, ये काट देगी इसे, ये स्पर्श नहीं करेगी इसे। ठीक है, ये फर्क होता है टेंजेंट में और सीकेंट में। छेदक रेखा मैंने बताई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एक एक चीज ना क्लियर होनी चाहिए। चलिए, 12 AB का है या DC का? मेरे भाई AB और DC बराबर तो होगा, रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, 26 आंसर नहीं आएगा, ध्यान से देखिए भाई। 15 तो CA ही है, 26 आंसर कहां से ले आओगे? 15 पाइथागोरस से आएगा। देखिए 3, 4 और 5, फिर से वही ट्रिपलेट लगेगा, 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, और YouTube पे भी आज एक सेशन है, देखने जरूर आइएगा, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, बहुत ही दमदार सेशन होगा, और खास बात ये रहेगी ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में संभावित हैं, ठीक है, पर देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर आइएगा, अटेंड जरूर करिएगा। बाकी ज्योमेट्री आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।